एक गांव में भोला अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। भोला अपने नाम की ही तरह भोला भाला था, इसलिए उसे गांव के सभी लोग पागल बनाकर अपना काम करवा लिया करते थे। देखो, अब खेती करने के दिन आ गए हैं। आपने पिछली बार भी अच्छे से खेती नहीं की थी। अरे, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो पता ही है ना कि मैंने पिछली बार कितनी मन लगाकर खेती की थी। हाँ, आपने खेती तो की थी, लेकिन दूसरों के खेतों में। आपने अपने खेतों में तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया था। अरे, तुम्हें पता नहीं है कि जितना जिसके भाग्य में होता है उसको उतना ही मिलता है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन आपको नहीं पता गांव के सभी लोग आपको पागल बना देते हैं और आप उनकी बातों में आकर पागल बन भी जाते हो। अरे, अब मैं भी क्या करूं? मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। हाँ, तो आप दूसरों के चक्कर में अपने आप का नुकसान करवा लो ना। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी खेत में जाकर खेती करता हूँ। फिर भोला खेतों में खेती करने के लिए निकल जाता है। चल भाई, जल्दी से खेत में जाकर खेती करना शुरू कर दे, नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। भोला ये कहते हुए जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे उसका दोस्त बिरजू मिल जाता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? बिरजू भाई, मैं तो अपने खेत में खेती करने के लिए जा रहा हूँ। क्या कुछ काम है? कुछ नहीं, वो तेरी भाभी बीमार है, इसलिए मुझे उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। क्या हुआ है भाभी को? अगर ज्यादा कष्ट है तो मैं तेरे घर अपनी पत्नी को भेज देता हूँ। नहीं नहीं, तुम अपनी पत्नी को परेशान मत करो, वो वैसे भी पूरे दिन घर का काम करती रहती है। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कैसे सहायता कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? क्या तू आज मेरे खेत पर जाकर खेती कर सकता है? लेकिन आज मैं तो अपने खेत में खेती करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं अपने खेत में खेती नहीं की तो मेरी पत्नी मुझे घर में उसने नहीं देगी। अब तू अपनी पत्नी की ही सुनेगा दोस्त, तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं ना। नहीं बिरजू, ऐसी बात नहीं है। तो तू कर देना आज मेरे खेत में खेती। ठीक है, पहले मैं तेरे खेत में खेती कर देता हूँ, फिर बाद में मैं अपने खेत में भी खेती कर लूंगा। भोला ना चाहते हुए भी बिरजू के खेतों में खेती करने के लिए चला जाता है। अब आएगा ना मजा, तू मेरे खेत में खेती करेगा और मैं अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने जाऊंगा। उधर बेचारा भोला अपने दोस्त बिरजू के खेतों में खेती करता है और उसे खेती करते करते शाम हो जाती है। आज तो बहुत थक गया हूँ और शाम भी हो गई है, चलो घर चलता हूँ। इतना बोलकर भोला अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में बिरजू फिर से मिल जाता है। बिरजू भाई, आ गए तुम। बताओ क्या हुआ था भाभी को, और अब वो कैसी है? अरे कुछ नहीं, बस उसे थोड़े चक्कर आ गए थे, इसलिए वो बेहोश होकर गिर गई थी। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। मैं तेरा काम कर दिया है और अब मैं घर चलता हूँ। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा क्या? और तू तो मेरा दोस्त है। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा भाई, अब तो तू अपने घर चला जा। फिर भोला अपने घर के लिए निकल जाता है। आ गए ना आप? आज तो बताइए, आपने आज अपने खेतों में खेती की है कि नहीं? वो मैंने खेती तो की है, लेकिन अपने खेत में नहीं की। क्या आपने आज भी खेती नहीं की? अरे, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। आज मुझे रास्ते में मेरा दोस्त बिरजू मिल गया था और उसने मुझसे कहा कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना है, इसलिए तुम आज मेरे खेतों में खेती कर दो। अरे, अब मैं तुम्हारा क्या करूं? आज आपको फिर से बिरजू ने पागल बना दिया। वो आज अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने गया था तुमको पागल बनाकर। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
भला बिरजू मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? कैसे मूर्ख इंसान से मेरी शादी करवा दी। अब तुम कान खोलकर सुन लो, अगर इस बार खेती अच्छी नहीं हुई तो मैं अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी। फिर अगली सुबह भोला अपने खेतों में खेती करने के लिए चला जाता है, लेकिन आज उसे फिर से रास्ते में बिरजू मिल जाता है। अरे भाई, कहाँ जा रहा है और वो भी इतनी जल्दी में? मैं अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे खेत में थोड़ा सा काम और बाकी रह गया है। आज मैं तुझे नहीं बोलता, लेकिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैंने शहर से बीज भी मंगवा लिए हैं। अगर मैं आज बीज को नहीं डालूंगा तो तुझे तो पता ही है ना कि मेरा खेत खराब हो जाएगा। नहीं बिरजू, तूने मुझसे कल झूठ बोला था कि भाभी की तबीयत खराब है। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि तू कल पिक्चर देखने के लिए गया था। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तेरी पत्नी झूठ बोल रही है। वो हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहती है। देखो भाई, मेरा तुम्हारे अलावा कोई और अच्छा दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम आज और मेरे खेत में काम कर दो, नहीं तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। भोला फिर से बिरजू के खेतों में खेती करने के लिए चला जाता है, और जब भोला बिरजू के खेतों में खेती कर रहा था तो उसका हल किसी चीज़ से टकरा जाता है। जब भोला वहाँ पर देखता है तो उसे वहाँ पर एक सोने से भरा हुआ बक्सा मिल जाता है। अरे बाप रे, ये तो इतने सारे सोने के सिक्के हैं। मुझे इनका क्या करना चाहिए? एक काम करता हूँ, पहले इनको अपने घर लेकर जाता हूँ। फिर भोला उस बक्से को लेकर अपने घर चला जाता है। आज खेतों में इतनी जल्दी काम खत्म हो गया क्या? और ये आपके हाथ में क्या है? फिर भोला उसे सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे आपने आज तो बहुत अच्छा काम किया है जो आप इसे ले आए। अब हम देखते ही देखते गांव के सबसे सेठ व्यक्ति बन जाएंगे। नहीं नहीं, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये बिरजू के खेत में मिला है तो इसका अधिकार भी बिरजू को है। मैं उसको ये वापस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप दे देना, लेकिन सबसे पहले आप तालाब से पानी भर कर लेकर आओ। अपने घर पर पानी की एक भी बूंद नहीं है। ठीक है, पहले मैं पानी लेकर आ जाता हूँ, फिर उसके बाद बिरजू को देने चला जाऊंगा। इतना बोलकर भोला पानी लेने के लिए चला जाता है। मैं तो उनके पागलपन से परेशान हो चुकी हूँ। जब तक वो आते हैं तब तक मैं कुछ सिक्के निकाल कर छुपा देती हूँ। इतना बोलकर वो बक्से से कुछ सिक्के निकाल कर छिपा देती है। फिर थोड़ी देर के बाद भोला उस बक्से को ले जाकर अपने दोस्त के पास चला जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। क्या तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? हाँ बिरजू, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन ये प्राचीन सोने के सिक्के हैं, इसलिए तुम्हें इनको सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा। हाँ ठीक है भाई, मैं जरूर इन्हें सरकारी खजाने में जमा करवा दूंगा। आप भाई तुम यहाँ से जाओ और गांव में किसी को भी नहीं बताना कि मेरे खेत से तुम्हें क्या मिला है। हाँ बिरजू, तू चिंता मत कर, मैं घर चलता हूँ और अब तो उनको सरकारी खजाने में जमा करवाने की तैयारी में लग जा। इतना बोलकर भोला वहाँ से चला जाता है। अरे भाई पागल तू है? मैं नहीं, मेरी अकाल क्या घास चरने गई है जो मैं इतने सारे सिक्कों को पुलिस को दे दूं। अब मैं इन सिक्कों से गांव का सबसे सेठ आदमी बन जाऊंगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस बारे में गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज का भी उपाय है मेरे पास। अब मैं उल्टा ही भोला को फंसा दूंगा। इंस्पेक्टर जी, आप इसके घर की छानबीन करके देखिए। मैंने कल इसके हाथ में बहुत सारे प्राचीन सोने के सिक्के देखे थे,
पता नहीं ये उन सिक्कों को कहां से चुरा कर लाया है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं जो भी बोलूंगा बिल्कुल सच बोलूंगा। कल मुझे बिरजू के खेत पर काम करने के समय एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा मिला था और वो मैंने इसी को दे दिया था, लेकिन अब ये झूठ बोल रहा है। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे तुम्हारे घर की छानबीन करनी ही पड़ेगी। वैसे भी छानबीन से सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंस्पेक्टर जी, अगर आपको मेरे घर की छानबीन करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, अगर पुलिस ने मेरे घर की छानबीन की तो इन्हें मेरी छुपे हुए सिक्के मिल जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इनको अपने घर की छानबीन नहीं करने दूंगी। इंस्पेक्टर जी, बिरजू हमारे ऊपर झूठा आरोप लग रहा है, इसलिए मैं आपको अपने घर की छानबीन नहीं करने दे सकती। देखिए इंस्पेक्टर जी, ये औरत झूठ बोल रही है, इसीलिए ये अपने घर की छानबीन भी नहीं करने दे रही। मुझे तो लगता है इसके पास बहुत चोरी का माल है। फिर छानबीन के दौरान पुलिस को सोने के सिक्के मिल जाते हैं। अरे भाई, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सिक्के कहाँ से आए? इंस्पेक्टर जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने वो बक्सा बिरजू को ही दिया था। लगता है तुम ऐसे कुछ नहीं बताओगे, तुम्हें जेल में बंद करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर जी, आप हमें जेल मत ले जाइए, मैं आपको सब सच बताती हूँ। इतने सारे सिक्के देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने थोड़े सिक्के छुपा लिए थे, लेकिन मेरे पति ने सिक्कों का बक्सा बिरजू को दे दिया था। अब बिरजू झूठ बोल रहा है। अरे इंस्पेक्टर जी, ये औरत तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, कभी कुछ बोलती है तो कभी कुछ। आप एक काम करिए, इन दोनों को जेल में बंद कर दीजिए। वैसे भी आपको अभी उनके घर में प्राचीन सिक्के मिले हैं। हाँ, तुमने सही कहा। चलो तुम दोनों मेरे साथ जेल। फिर रात होने पर ये सिक्के यहाँ पर रखना खतरे से खाली नहीं है। मैं इनको कल शहर में ले जाकर भेज दूंगा। उतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है। अरे इंस्पेक्टर जी, आप यहाँ बताइए क्या बात है? मुझे तुम्हारे घर की छानबीन करनी है। फिर पुलिस वाला बिरजू के घर की छानबीन करने लगता है तो उसे वहाँ पर पूरा बक्सा मिल जाता है। बिरजू, ये क्या है? तुमने चालाकी से भोला को जेल में भिजवा दिया। इंस्पेक्टर जी, आप इसमें से आधे सिक्के आप ले लीजिए और आधे सिक्के मुझे दे दीजिए। सरकारी खजाने में जमा करवाने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम मुझे खरीदना चाहते हो? एक तो तुमने बेचारे भोला को फंसा दिया। बिरजू, अब तुम नहीं बचोगे, तो मैं कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा सच्चाई और अच्छाई का ही साथ देते हैं। राम राम।